Morning, everyone. Yesterday we had started the chapter The Thief Story. Let's complete it today. आज इसको हम complete कर लेते हैं. The Thief Story has been written by the Ruskin Bond. इसको Ruskin Bond ने लिखा है. And what we have read up to now in The Thief Story is that there is a 15-year-old boy whose name is Hari Singh. He met Anil in a wrestling match. वो अनिल से एक wrestling match में मिलता है. He approached him so that he can make him fool easily, ताकि उसको आसानी से बेवकूफ़ बना सके, because he thought that Anil is easy going and he was looking quite simple. That is perfect for his next target, जो कि उसके जो next target था उसके लिए बिल्कुल perfect था. जो हरी सिंह है, he is a thief. वो एक चोर है and every टाइम ही कीप ऑन चेंजिंग हिज नेम. वो अपने नेम जो है उसको चेंज करता रहता है. अनिल फर्स्ट ही रिफ्यूज्ड हिम बिकॉज ही कैन नॉट पे हिम. पहले वो उसको मना कर देता है क्योंकि वो उसको पे नहीं कर सकता. देन हरी सिंह आस्क इफ ही कैन ओनली फीड हिम. देन अनिल सेड येस डेफिनेटली ही कुड फीड हिम इफ ही कैन कुक फूड फॉर हिम. हरी सिंह ही एक्सेप्टेड एंड अगेन ही लाइड. फिर से वो झूठ ही बोलता है क्योंकि उसको खाना बनाना आता नहीं है. एंड एट दैट नाइट द फूड ही कुक्ड वॉज क्वाइट हॉरिबल एंड अनिल ही गिव दैट फूड टू द स्ट्रे डॉग्स. वो जो स्ट्रे डॉग्स है उनको खाना दे देता है क्योंकि उस दिन जो हरी सिंह ने खाना बनाया था वो बहुत मतलब हॉरिबल होता है, बहुत ही टेस्टलेस होता है. एंड आफ्टर दैट स्टिल जो अनिल है वो उसको अपने घर पे रखता है एंड ही स्टार्टेड टीचिंग हिम रीड एंड राइट हिज ओन नेम. And he told him that soon he will tell him to write the complete sentence and then he tell him how to add the numbers, कि जो numbers है उसको किस तरीके से ऐड करना है. जो हरी सिंह है वो काफ़ी खुश है बिकॉज उसको पता है कि once he would be educated, उसको जो एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस का पता है. उसको पता है कि एक बार वो पढ़ लिख गया तो there will be no limits for him. And he was saying that he was not doing any kind of robbery during that time. Except the 1 or 2 rupees he was saving when he went outside to purchase the supplies. जब भी वो मतलब बाहर कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेने जाता था तो वो 1 या 2 रुपये उसमें 1 रुपया मतलब वो बचा लेता था. और जो अनिल था वो उसको माइंड भी नहीं करता था, वो इस बात का बुरा भी नहीं मानता था. जो अनिल था उसकी इनकम जो थी फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब इरेगुलर इनकम थी. कभी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता था, कभी उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था. तो एक शाम को जो अनिल है वो एक नोटों का बंडल लेकर घर आता है और जो हरी सिंह है वो डिसाइड कर लेता है दैट ही इज़ गोइंग टू रॉब हिम. वो उसको चुरा लेगा. एंड ही डिसाइडेड दैट वो उसको डिसाइड करता है. अब देखते हैं वो पैसे चुराता है या नहीं चुराता है. गॉट इट. बट बिफोर दैट लेट्स रीड द क्वेश्चंस. ये कुछ क्वेश्चंस जो है इनको हम एक बार रीड कर लेते हैं. देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. मतलब जो थीफ था, जो चोर था, उसको वो क्या सोचता था कि जो अनिल है वो चोरी के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से अपने रिएक्शन देगा. What does he say about the different reactions of people when they are robbed. मतलब उसने जो different reactions हैं लोगों के उसके बारे में क्या बताया जब उनको लूट लिया जाता है. रॉब मीन्स लूट लेना, किसी को किसी घर पे चोरी कर लेना. तो जो अलग अलग लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उनको लूटा जाता है. डज अनिल रियलाइज़ दैट ही हैड बिन रॉब्ड. क्या अनिल को रियलाइज़ होता है कि मतलब उसको लूट लिया गया है. तो लेट्स रीड द चैप्टर. अभी इसको चैप्टर को रीड करते हैं देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. राइट. अनिल वॉज asleep. जो अनिल है वो सो चुका है. अ बीम ऑफ मून लाइट. बीम मीन्स रे, किरण जो होती है. अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. कहते हैं कि जो एक मून लाइट की जो एक किरण है, मतलब जो चांद की रोशनी की जो एक किरण है वो बालकनी में आ रही है और उसकी एक जो किरण है वो जहाँ पर अनिल सो रहा है उसके बेड पे भी आ रही है. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. कहता है कि जहाँ पे वो बालकनी में ही सोता था हरी सिंह, तो कहता है मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन. और जो सिचुएशन थी उसको पूरा मतलब कंसिडर कर रहा था, उसको मुआयना कर रहा था. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैश द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. वो प्लान कर रहा था अभी, और उसने प्लान क्या कर रहा था कि अगर वो अभी मतलब वो पैसे चुरा लेता है तो वो जो 10:30 जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो उसको आसानी से पकड़ लेगा. लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन है वो उसको ईज़िली कैच कर लेगा.
स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब वो अपना जो ब्लैंकेट है उससे बाहर निकलता है. आई क्रैप्ड टू द बेड. क्रैप्ड मीन्स रेंगते हुए जाना. अब वो रेंगते हुए किसकी तरफ जाता है? बेड की तरफ जाता है. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. जो अनिल है वो अपने बेड के ऊपर शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन. कहते हैं उसका जो फेस था वो बिल्कुल साफ था और अनलाइन था. अनलाइन में उसके फेस के ऊपर कोई भी निशान नहीं थे वरीज़ के. जैसे जब हमें चिंता हो जाती है तो हमारे फेस पे लाइंस आ जाती है. कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. जो अनिल था वो बहुत शांति से सो रहा था और उसके फेस पे कोई भी मतलब निशान नहीं था किसी भी तरीके का. अनलाइन मीन्स उसके चेहरे पे कोई भी चिंता या एग्जाइटी या नर्वसनेस का कोई भी साइन उसको दिखाई नहीं दे रहा था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. अब वो जो हरी सिंह है अपने फेस के साथ उसको कंपेयर करें. कहते हैं हालांकि मेरा जो फेस था उसके ऊपर बहुत सारे निशान थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. और जो मेरे निशान थे वो क्या थे? स्कार्स थे. स्कार्स में जैसे चोट का निशान लग जाता है तो उसका निशान रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कार. कहते मेरे जो निशान थे वो स्कार्स थे. यानी कि वो यही कह रहा है कि बिकॉज आई एम अ थीव, क्योंकि मैं एक चोर था, एंड ड्यू टू माई रॉन्ग डीड्स आई हैड गॉट लॉट्स ऑफ मार्क्स ऑन माई फेस. मेरे गलत कामों की वजह से मेरे फेस के ऊपर बहुत सारे निशान आ गए थे. लेकिन जो अनिल है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और दैट इज़ द रीज़न कि उसका जो फेस है वो एकदम से क्लियर है. मतलब वो मेरे से एज्ड है फिर भी उसका फेस एकदम क्लियर है. और मेरा इतनी यंग एज में भी जो मेरा फेस है उसके ऊपर काफ़ी सारे स्कार्स और निशान आ गए. राइट. माई हैंड स्लेड अंडर द मेट्रेस. कहते हैं कि जो मेरा हाथ है वो मेट्रेस के नीचे जाता है. सर्चिंग फॉर द नोट्स. और जो नोट्स का बंडल वो लेकर आया था उसको ढूंढना शुरू कर देता है. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. कहते जैसे मुझे वो मिल जाता है मैं उसको बिना किसी आवाज़ के बाहर निकाल लेता हूँ. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. कहते जो अनिल है वो साइड मीन्स आह भरना, मतलब लंबी सांस लेना. जो अनिल है वो ही टेक्स अ लॉन्ग ब्रीथ. वो एक लंबी सांस लेता है सोते हुए और अपनी जो मतलब करवट बदल लेता है और अपनी जो साइड है वो मेरी तरफ कर लेता है. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. स्टार्टल्ड मीन शॉक्ड हो जाना. कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ और जल्दी से मैं रूम से बाहर निकल जाता हूँ. मतलब क्रॉल करते हुए रेंगते हुए रूम से बाहर निकल जाता हूँ. When I was on the road, I began to run. और जैसे ही मैं सड़क पे आता हूँ मैं भागना शुरू कर देता हूँ. I had the notes on my waist. और जो मैंने वो नोट्स का बंडल था वो अपनी कमर पे रखा हुआ था. Held there by the string of my pajama. और जो मैंने पजामा पहना हुआ था उसका जो स्ट्रिंग, उसमें जो धागा होता है ना, उससे जो वो मतलब अपनी कमर के ऊपर मैंने उन पैसों को बांधा हुआ था. आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. कहता है उसके बाद मतलब पहले मैं भागा, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा और जो नोट्स थे मैंने उनको काउंट किया. जो भी पैसे थे मैंने उनको काउंट किया. 600 रुपीज़ इन 50s. 50 के नोट थे और वो टोटल कितने पैसे थे? 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2. उस टाइम पे जो मनी था उसकी काफ़ी वैल्यू थी. आजकल तो 600 रुपीज़ इट्स नथिंग, बट एट दैट टाइम 600 रुपीज़ वॉज अ बिग अमाउंट. तो वो यही कह रहा था कि मैं किसी ऑयल रिच, जैसे कि वो जो अरब के लोग होते हैं ना, अमीर से लोग होते हैं, तो कहते हैं कि मैं 1 या 2 हफ्ते मतलब बिल्कुल उनकी तरह जो अपनी वो लाइफ स्पेंड कर सकता था. इतने पैसे थे, मतलब वो 600 रुपीज़ दैट वॉज अ क्वाइट बिग अमाउंट फॉर हिम. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. कहते जैसे मैं स्टेशन के ऊपर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस मतलब टिकट जो काउंटर है वहाँ पर नहीं रुका. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. क्योंकि मैंने अपनी जो लाइफ थी उसमें कभी भी टिकट खरीदी ही नहीं थी. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. डैश मीन्स क्विकली. कहते हैं लेकिन मैं जल्दी से कहाँ पर पहुँच गया? प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुँच गया. डैश मीन्स टू रन क्विकली. जल्दी से कहाँ पर चला जाता है? वो जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर चला जाता है. राइट. क्योंकि उसने कभी भी टिकट अपनी लाइफ में खरीदी नहीं थी. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. जो लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन थी वो मतलब वहाँ से निकल ही रही थी, मतलब स्टार्ट ही हुई थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. कहते हैं कि जो ट्रेन थी उसने अभी मतलब अपनी स्पीड वो पकड़ ही रही थी, मतलब उसने अभी जस्ट चलना ही स्टार्ट किया था
और मतलब मेरे लिए बहुत इजी था, मतलब मेरे को चाहिए था कि मैं उसके किसी एक कैरेज मीन्स डब्बा, जो किसी कोई भी एक जो उसका डब्बा है उसमें मैं जंप कर जाऊँ। बट आई हैजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। हैजिटेट मीन्स हिचकिचाना, लेकिन मैं हैजिटेट कर गया, मैं हिचकिचाया और मैं उसके अंदर जंप नहीं किया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण की वजह से। आई कांट एक्सप्लेन, कहता मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या रीज़न था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मतलब जो मेरा चांस था वहाँ से भागने का, मैंने उसको खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means खाली। कहते हैं जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो मैंने अपने आप को वहाँ पर अकेले खड़ा पाया, उस डेजर्टेड मीन्स खाली प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। कहता मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं वो रात कहाँ पर बिताऊँ। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. कहते मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, और ये मेरा विश्वास था कि जो फ्रेंड्स थे वो मेरे लिए मुसीबत का कारण ज़्यादा बन जाते मेरी हेल्प करने की बजाय। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। कहते मैं नहीं चाहता था कि क्यूरियस मीन्स ईगर, कहते कि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी की जो क्यूरियसनेस है, किसी की ईगरनेस, मतलब किसी की जो उत्सुकता है उसको बढ़ा दूँ किसी एक होटल में रुक कर, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का बच्चा था। अगर वो होटल में पैसे दे के रुकता तो किसी को भी शक हो जाता ना। तो दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग कि मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था किसी भी एक छोटे से होटल में रुक कर, जो कि स्टेशन के पास थे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। कहते सिर्फ एक ही इंसान जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था वो वही था जिसको मैंने लूट लिया था, जिसके घर मैंने चोरी कर ली थी। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। कहते अब स्टेशन छोड़ के ना मैं धीरे धीरे, जो बाज़ार था ना, मार्केट थी उसके पास, स्टेशन के पास, मैं वहाँ पर चल पड़ा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। कहते जो मेरा शॉर्ट कैरियर था एक चोर की तरह, उसमें मैंने जो लोग थे उनके फेसेस को काफ़ी स्टडी किया था, काफ़ी पढ़ा था। When they had lost their goods, the greedy man showed fear. कहते जब भी वो अपनी जो चीज़ें थी उनको खो देते थे, उनको लूट लिया जाता था, तो they were reacting in a different way, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। कहता था ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान था वो हमेशा क्या शो करता था, डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी था अगर उसको लूट लिया जाता था तो ही वॉज शोइंग द एंगर, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग थे वो अपनी एक्सेप्टेंस को शो करते थे। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, कहते लेकिन मैं जानता था अनिल के फेस को, जो अनिल का चेहरा था उसको मैं बहुत अच्छे से जानता था। When he discovered the theft, जब उसको पता चलेगा कि उसके घर चोरी हो गई है, would show only a touch of sadness, तो वो इनमें से कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उसके चेहरे पर एक उदासी आ जाएगी। Not for the loss of money, but for the loss of trust. इसलिए उदास नहीं हो जाएगा कि उसका जो पैसा है वो गुम हो गया, बल्कि वो किस लिए उदास हो जाएगा, he will become sad just because he has lost the trust, कि उसका जो विश्वास है वो टूट गया। मतलब he would be sad for the losing of trust, not for the losing of money. वो पैसे के लिए उदास नहीं होगा बिल्कुल भी, वो सिर्फ अपना जो विश्वास है उसके लिए उदास होगा। तो यहाँ पर उसने जो डिफरेंट पीपल हैं उनके डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं। आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। कहता है कि मैं अपने आप को एक मैदान में पाता हूँ। मैदान मीन्स जो एक खाली ग्राउंड है, वहाँ पर मैं अपने आप को पाता हूँ। पहले बाज़ार में चला गया था, बाज़ार से फिर वो मैदान में आ जाता है। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और वहाँ पर एक जो बेंच है मैं उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। द नाइट वॉज चिली, कहते हैं जो रात थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। चिली मीन्स ठंडी। इट वॉज़ अर्ली नवंबर, क्योंकि वो कब का टाइम था, अर्ली नवंबर का टाइम था, जो नवंबर था वो स्टार्ट हो गया था उसका अर्ली टाइम, तो रात काफ़ी ठंडी थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल मीन्स बूंदाबांदी होना। कहता हो जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी वो मेरा जो डिस्कम्फर्ट था, जो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, उसमें ऐड हो रही थी, मतलब उसको और ज़्यादा मेरे को और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करा रही थी।
सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। जल्दी जो वो ड्रिजल थी, बूंदाबांदी थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, भारी बारिश में कन्वर्ट होगी। जल्दी से मतलब जल्दी जो है काफ़ी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गया। माई शर्ट एंड पजामा स्टक ऑन माई स्किन। जो मेरी शर्ट और पजामा थी वो गीले हो गए थे, इसलिए वो मेरी स्किन से चिपक गए थे। स्टक मीन्स चिपक जाना। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और एक ठंडी जो हवा मतलब बह रही थी, हवा मतलब बारिश के साथ, वो मेरे फेस से आकर टकरा कर मतलब क्रॉस हो गई। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। कहता मैं फिर से बाज़ार चला गया, मार्केट में चला गया, और कहाँ पर बैठ गया, शेल्टर मतलब जो क्लॉक टावर था, जहाँ पर घंटा घर जिसे बोलते हैं, उसके नीचे जो एक शेल्टर था, मतलब रहने की जो जगह थी, जो खाली पड़ी हुई जगह थी, वहाँ पर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। अब जो टाइम था, मतलब जो घड़ी थी, वो टाइम दिखा रही थी मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने जो नोट्स था उनको फील किया कि वो मेरे पास हैं भी या नहीं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वो जो नोट्स थे वो बिल्कुल गीले हो गए थे। डैम्प इज वेट। डैम्प का मतलब होता है वेट, यानी कि वो बिल्कुल गीले हो गए थे। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, क्या था वो? अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा। कहता है कि शायद मॉर्निंग में, प्रोबेबली मीन्स शायद, कहता है कि मॉर्निंग में शायद वो मुझे 2 या 3 रुपये दे देता ताकि मैं सिनेमा जाकर मूवी देख पाता। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास वो सारे के सारे हैं। I could not cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. कहता है कि अब मेरे पास वो सारे पैसे हैं और अब मेरे को उसके लिए खाना नहीं बनाना है, और नए बाज़ार में भागते हुए जाना है, और अब मैं जो पूरा सेंटेंस है वो भी लिखना नहीं सीख पाऊँगा और आगे नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। कहते ये सारी चीज़ें तो मैं, मतलब चोरी की जो एक्साइटमेंट थी उसमें ये सारी चीज़ें भूल ही गया था कि वो मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाता है और उसको मुझे पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाना था। तो उस एक्साइटमेंट में मैं सारी चीज़ें भूल गया था, चोरी की एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड। कहते हैं कि पूरा सेंटेंस लिखना, यानी कि मैं पढ़ लिख जाऊँगा, एजुकेटेड हो जाऊँगा। और कहते हैं कि मैं जानता था कि एक दिन, मतलब वो जो एजुकेशन है, मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आने वाली है। मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो कुछ 100 रुपीज़ हैं इनसे भी बहुत ज़्यादा। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टील। कहते हैं ये सिर्फ एक, स्टील मीन्स चोरी। कहते हैं एक सीधा सादा सा मैटर है चोरी का। एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। कहता और कभी कभी वो उतना ही सिंपल है जितना कि पकड़ा जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन कहते हैं, लेकिन सच में एक बड़ा इंसान बन जाना, एक चालाक, मतलब चालाक यहाँ पर पढ़े लिखे से, इंटेलिजेंट से, एक इंटेलिजेंट इंसान, एक रिस्पेक्टेड, मतलब जिसकी की रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वो बन जाना कुछ और है। कहते हैं ये तो छोटी सी चोरी है, चोरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन लाइफ में एक रिस्पेक्टेबल, मतलब एजुकेटेड हो जाना और एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीना, दैट इज़ अ बिग थिंग। वो काफ़ी बड़ी बात है, और जो एजुकेशन है वो उसको रिस्पेक्टेड बना सकती है और उसको बहुत सारे पैसे लाइफ में दिला सकती है। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब वो सोच रहा है कि मेरे को अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न एंड रीड एंड राइट। कहते मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं सीखना चाहता हूँ पढ़ना और लिखना, अगर मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। कहते हैं कि मैं जल्दी से वो जो कमरा था वहाँ पर वापस चला गया और मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मीन्स बिना पता चले। कहते वो बहुत आसान है कुछ चुरा लेना, लेकिन चुरा लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको वापस करना बिना मतलब उसके पता चले कि मैंने वो चीज़ चुराई थी, वो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है।
आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने जो डोर था उसको धीरे से खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, और कुछ देर के लिए वो जो दरवाज़ा था उसके अंदर खड़ा रहा. इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो कि मतलब मूनलाइट पहले क्लियर थी, अब वो धुंधली हो गई क्योंकि बाहर बादल आ गए. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, जो अनिल था वो अभी भी सो रहा था. आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, कहते हैं मैं धीरे धीरे से चलकर जो उसका बेड था उसके पास पहुंचा, उसके हेड के मतलब जो बेड का हेड था, सिरहाना था, उसके पास पहुंचा. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और जो मेरा हाथ था वो मतलब नोट्स, मतलब जो यहाँ पे भी मैंने नोट्स निकले थे रखे हुए थे वो उससे बाहर निकाले मैंने. मेरे जो हाथ थे उसमें नोट्स आ गए थे. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, कहता है उसकी जो सांसें थी मैं अपने हाथ के ऊपर फील कर सकता था. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मतलब मैं वहाँ पर रुका कुछ एक मिनट के लिए. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. सॉरी, उसके बाद जो मेरा हाथ था उसने जो मैट्रेस का एज किनारा था, मैट्रेस में गद्दे का जो किनारा था वो मेरे हाथ में आ गया. एंड स्लेप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वो जो हाथ था धीरे से वो जो मैट्रेस था उसके नीचे चला गया नोट्स के साथ. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, कहता है अगली सुबह बहुत लेट उठा. टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने देखा कि जो अनिल था उसने पहले से ही चाय बना ली थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, स्ट्रेच आउट मीन्स आगे बढ़ाना, उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके जो फिंगर्स थे उसके बीच में क्या था, 50 रुपये का एक नोट था. माई हार्ट सैंक, कहते जो मेरा दिल था वो डूबने लगा. सैंक मीन्स डूबना, जो मेरा दिल था वो डूबने लगा. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कहते मुझे लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, तो अनिल जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और इसलिए मैं अब तुम्हें रेगुलरली पे किया करूँगा, अब मैं तुम्हें रेगुलरली सैलरी दिया करूँगा. माई स्पिरिट्स रोज, कहते जो मेरी सांस थी उसमें सांस आई, मतलब थोड़े से जान में जान है. स्पिरिट्स में जो आत्मा थी वो थोड़ी सी रोज में ऊपर उठ गई. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कहते लेकिन जैसे मैंने वो नोट देखा तो मतलब मैंने देखा कि वो जो नोट था ना वो अभी भी गीला था, या रात की बारिश की वजह से जो नोट था वो अभी भी गीला था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सैड, और जो अनिल था उसने मुझे कहा कि आज से हम लोग कंप्लीट सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, कहता है उसको पता था कि मैंने रात को पैसे चुराए थे, लेकिन ना ही तो उसके लिप्स और ना ही उसकी आईज़, मतलब उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कहीं से भी उसने ये नहीं दिखाया कि वो ये सारी बातें जानता है. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, कहता है इस बार मैंने फिर से अपनी जो मोस्ट अट्रैक्टिव वे है उसमें अनिल की तरफ स्माइल किया. एंड द स्माइल केम बाय इट्सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, कहता है वो जो स्माइल थी मतलब अपने आप से आ गई थी, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश किए. सो दैट वॉज द चैप्टर. इन दिस वे जो थीफ है उसने अपने जो तरीके हैं जीने के उसको चेंज कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंडनेस ऑफ द अनिल. मोर ओवर वट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ कि जो एजुकेशन है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है. इफ़ वी आर एजुकेटेड डेफिनेटली वी कैन अचीव एनी थिंग इन आर लाइफ, हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. दैट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स. अब हमें ये आंसर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि हमने बिगनिंग में पढ़े थे. द फर्स्ट इज़ हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. जो अनिल था मतलब जो थीफ था उसको कैसे लगता था कि जो अनिल है वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब जो रॉबरी है, जो थेफ्ट है, जो उसने उसको पैसे चुराए वो उसके लिए कैसे रिएक्ट करेगा. जो आंसर है वो हमें यहाँ पर दे रखा है. दैट डेफिनेटली ही वुड शो ओनली, जो अनिल है वो क्या करेगा, ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. सो दैट इज़ द आंसर, ये इसका आंसर है. दैट अनिल विल फील अ टच ऑफ sadness not for the loss of money just because of the loss of trust. Got it? Second question is, जो second question है वो है what does he say about the different reaction of the people they when they are robbed. जो अलग अलग लोग हैं उनके different जो reactions होते हैं उनके बारे में उसने पूछा है.
कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। इसका भी आंसर इन द सेम पैराग्राफ इट हैज़ बीन गिवन। कहते हैं कि आई हैड मेड स्टडी इन द, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन है वो फियर को शो करेगा। द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच मैन है वो एंगर शो करता है। जो पुअर मैन है, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो पुअर मैन है वो किसको शो करता है, एक्सेप्टेंस को शो करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, द ग्रीडी मैन से लेकर शो द एक्सेप्टेंस, यही है। मतलब जो डिफरेंट, जो ग्रीडी मैन है ही विल शो द फियर, रिच मैन ही शो द एंगर, द पुअर मैन ही शो द एक्सेप्टेंस। सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द डिफरेंट पीपल। लेकिन जो अनिल है वो कैसे रिएक्ट करेगा, अनिल विल शो अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। Got it? So that is the answer. Now the last question is, does Daniel realize that he has been robbed? Yes, he realized that he has been robbed, but he did not react to it because क्यों react नहीं किया था, because he want to help हरी सिंह to be educated। वो चाहता था कि जो हरी सिंह है वो educated बन जाए and he will also live a respectful life, और वो भी एक respectful life जिए। So दैट्स ऑल योर चैप्टर। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।